मेरा नाम गुलिस्ता खान है। मैं 2017-18 में पंजाब के रहपर कॉलेज में मैं अपना एडमिशन कराई थी और मेरा एजुकेशन यूजी यहीं से कंप्लीट हुआ। अभी मैंने रिसेंटली AIPGET का वो एंट्रेंस दिया, उसमें मेरा 82 रैंक आया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। मेरी इस जर्नी में तो सबसे पहले अल्लाह का, उसके बाद मेरे कॉलेज के चेयरमैन, प्रिंसिपल और मेरे घर वालों का बहुत बड़ा रोल रहा है। चेयरमैन की तरफ से डिसिप्लिन, प्रिंसिपल की तरफ से स्ट्रिक्टनेस, उन्होंने हमेशा टाइम टू टाइम हर चीज़ के बारे में अपडेट किया, बताया। अगर मैं गलती से कभी क्लासेस भी बंक करती थी तो उनकी तुरंत धमकी भरे मैसेजेस, नोटिस आ जाती थी कि तुम्हारे फादर को बता दूँगी। और सर ने भी, चेयरमैन सर ने भी बहुत अच्छे से सब कुछ किया। जब मेरा एडमिशन हुआ था, मेरे फादर यहाँ मुझे छोड़ के गए तो सर ने एक बात बोली थी कि मेरे फादर से कि आप आज तो जा रहे हैं, आज के बाद से इनका फ़ादर मैं हूँ, इनकी ज़िम्मेदारियाँ मेरी है। और उन्होंने अपनी उस ज़िम्मेदारी को बहुत अच्छे से पूरा किया। और उसके बाद मेरे फादर मेरे लिए रोल मॉडल रहे हैं। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। लोग अपनी बेटियों को पंख तो देते हैं लेकिन उन्हें उड़ने के लिए वो आसमान नहीं देते, लेकिन मेरे फादर ने मुझे पंख और आसमान दोनों दिया है। मैं बहुत लकी थी जो मुझे इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिला। आप क्या बनना चाहते हो? आगे फॉरेन जाना है जहाँ देश में? नहीं, मुझे फ़ॉरेन नहीं जाना, मुझे अपनी कंट्री में ही रहना है। मेरे अंदर इतनी काबिलियत है, मुझे फ़ॉरेन क्यों जाना? मेरी कंट्री में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं यहीं रह के, अपने लोगों के बीच में रह के काम करना चाहती हूँ। आगे आप क्या करना चाहते हो? आगे मेरा प्रेफरेंस तो गायनी रहेगा। गायनी के बाद गायनी में MD या फिर सर्जरी MS ही करना है। उसके बाद डॉक्टर साहब ने आपको कभी परेशान किया होगा? नहीं, ऐसी काम नहीं करते, आप पढ़ती नहीं हो, ऐसा चेयरमैन साहब या प्रिंसिपल ने डांटते नहीं है पेरेंट्स की तरफ? हाँ, इस चीज़ के बारे में तो बहुत डांट मिली है। अगर कभी गलतियाँ होती हैं, सारे स्टूडेंट से होती हैं, हमसे भी बहुत हुई, बहुत परेशान किया हम लोगों ने। सर की तरफ से भी सर तक इवन धमकी देते थे, फ़ाइन लगा दूंगा अगर तुम लोग क्लासेस नहीं किए, और तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूंगा। नोटिस भेजते थे घर पे अटेंडेंस शॉर्टेज की वजह से, अगर कभी अटेंडेंस कम लग रही है तो। और फिर सर ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। और फिर उसके बाद अभी मैं, देखिए, ये मेरी जो मेहनत थी वो थी, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो गाइडेंस होता है वो मुझे कॉलेज से मिला। कॉलेज वालों ने सारी चीज़ें मुझे बताई कि किस तरह मुझे आगे बढ़ना है। डॉक्टर साहब ने आज आपकी तो पढ़ाई की, आपका बेसिक में नंबर रैंक पर ले लिया। डॉक्टर साहब ये समझते हैं कि बेसिक रैंक नंबर इन्होंने लिया है, इतना मान महसूस हुआ, मुझे देख कर लगा भी जैसे कोई बच्चा नहीं कि आप पढ़ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। कैसे लगा आपको? मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं जब अपने आसपास के लोगों को देखी तो मुझे सच में लगा कि हाँ, मैंने कुछ किया है। मुझसे ज़्यादा मुझसे रिलेटेड जो लोग थे वो खुश थे। मैं जब कॉलेज आ रही थी मुझे नहीं मालूम था कि सब इतने खुश हैं। मेरी खुशी से ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा तो मेरे कॉलेज वाले, मेरे फादर, मेरी फैमिली खुश हैं। आज की लड़कियों को क्या कहोगे आप? जो संदेशक, इसको क्या बताओगे, क्या करना चाहिए आने वाले समय में सभी को? देखिए, एक जो मेंटालिटी लड़कियों की बन गई है, अगर लड़कियां कम हैं, अगर ये लड़कियां कम नहीं है, वो खुद को कम समझती हैं, ये प्रॉब्लम है। अगर अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके आए तो हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। लड़कियां माउंट एवरेस्ट जा रही हैं तो वो नाजुक हैं, लेकिन ये कमज़ोर नहीं है। नाजुक बनो लेकिन कमज़ोर नहीं बन के चलना है। तो अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। छोटे होते बड़े होते क्या? मेरे टीचर्स जो थे वो टाइम के अकॉर्डिंग वो मेरे फ्रेंड्स बन जाते थे, वो फादर बन जाते थे, वो गार्जियन बन जाते थे, वो टीचर बन जाते थे। वो हर चीज़ के अकॉर्डिंग अपना वो रोल अलग चेंज करते जाते थे। जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ी टीचर्स ने वहाँ वैसा ही सपोर्ट किया। और मेरी जूनियर्स हैं, मेरे क्लासमेट्स हैं, फेलोज़, उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि अगर हम करना चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो मेहनत करें, बाकी सारी चीज़ें हम लोग अचीव कर सकते हैं। स्कूल का कॉलेज आपका बना हुआ है, कैसे लगा आपको? जहाँ पर रहन सहन प्रबंध सब क्या प्रबंध, सिक्योरिटी का प्रबंध, रहन सहन, वो बिल्डिंग कैसी, आपको कैसा लगा?
कॉलेज तो बहुत अच्छा है, कॉलेज का माहौल बहुत फेवरेबल है। कभी ऐसा नहीं लगता, स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तो मुझे होम सिकनेस होती थी, लेकिन मेरे चेयरमैन सर वो स्पेशली बुला बुला के सबको वो बैठा के समझाते थे। फिर मुझे लगा धीरे धीरे कि नहीं, मैं अपने घर से दूर नहीं हूँ। बाकी एजुकेशन का मामला है, क्लासेस, तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। बहुत हम लोग मेहनत करते थे, लेकिन हमसे ज़्यादा मेहनत हमारे टीचर्स करते थे। वो उनकी कोशिश होती थी कि बच्चा अपना बेस्ट दे। वो ज़बरदस्ती पढ़ाते थे हमें ऐसा लगता था। और बाकी बिल्डिंग में आप कितने नंबर देते हो? बिल्डिंग में, हवादार में, आड़ा दवाड़ा, साफ़ सुथरा, सुरक्षा प्रबंध में क्या देखते हैं आप? मैं अगर नंबर दूँ तो सारे नंबर्स कम पड़ जाएंगे बिल्डिंग के लिए। सारी चीज़ें बहुत, कॉलेज में हमारे लैब हैं, प्रैक्टिकल्स रूम हैं, फिर उसके बाद डायसेक्शन हॉल है, और यहाँ का माहौल, फिर उसके बाद क्लासेस वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। और अगर देखते चले अपना, अगर हॉस्पिटल की बात आ रही है तो हॉस्पिटल में एक्सरेज हैं, पेशेंट बहुत, मतलब पेशेंट से रिलेटेड हमारी सारे प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे से कराते थे टीचर्स। फिर उसके बाद जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए स्क्रीनिंग की, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और मैं अगर बोलूँ तो वर्ड्स कम पड़ जाएंगे, बहुत अच्छा है सब। और अभी जो मतलब बच्चे जो BUMS में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनसे तो मेरी अपील है कि अगर वो अपने लिए बेस्ट चाहते हैं तो बेस्ट चूज़ करें, और रहबर से बेस्ट तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा। उनके लिए उनसे मेरी गुजारिश है कि वो आएँ, देखें, वो सारी चीज़ें विज़िट करें, लैब्स वगैरह देखें, डायसेक्शन हॉल, हॉस्टल, मेस, हॉस्पिटल, सारे सबको देखें, सारे फैकल्टी